दोस्तों, यह कहानी तीन ऐसे दोस्तों की कहानी है जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन क्या हुआ था उनके साथ ऐसा जिससे आज भी उनकी रूह खौफ से भर जाती है। यह कहानी लखा सिंह, सौरभ और शिवम की कहानी है। सौरभ, शुभम और लखा तीनों एक ही गांव में रहते थे और बहुत ही अच्छे मित्र थे। तीनों क्लासमेट भी थे, जिसकी वजह से इनमें खूब ज्यादा पटती थी। एक बार गांव में किसी की बारात जा रही थी, तो उस बारात में इन तीनों का भी न्योता आया हुआ था। तीनों दोस्तों ने प्लान बनाकर मजे करने के लिए बारात में चल दिए। बारात में पहुंचने के बाद इन लोगों ने डीजे पर डांस करना शुरू कर दिया। डांस करने के बाद जब ये थककर चूर हो गए तो इन्होंने लड़कियों को उतारना शुरू कर दिया। और जब खाना शुरू हुआ तो इन्होंने खाने की टेबल पर प्लेट लगवाई, ठूस ठूस कर खाना शुरू कर दिया। सौरभ ने इतना ज्यादा खा लिया कि खाने के अचानक बाद उसने लखा सिंह से कहा, अरे लखा भाई, मेरा तो पेट खराब हो रहा है। तो लखा सिंह ने मजाक में कहा कि तू इतना ठूस ठूस कर क्यों खा रहा था। तब सौरभ ने कहा कि नहीं भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो चलना पड़ेगा। तभी शुभम ने कहा, ठीक है भाई, तेरी जुगाड़ बनाता हूँ। और पास ही में पड़ा हुआ एक डब्बा उठा लाया और पानी भरकर खेत की तरफ चल दिया। जब यह अंधेरे में खेतों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से एक आदमी इन तीनों को धक्का मारते हुए आगे निकल गया। सौरभ ने जोर से चिल्लाते हुए उससे कहा, कौन है भाई? लेकिन वह आदमी दौड़ता हुआ तेजी से आगे निकल गया। उस आदमी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। यह लोग उसे पहचान तो नहीं पाए, लेकिन इन्हें समझ में आ गया कि यह आदमी बहुत तेजी से खेत में जा रहा होगा, इसको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। ऐसा बोलते हुए सौरभ और तेजी से चलने लगा। तभी लखा ने उससे कहा कि भाई, हम काफी दूर आ चुके हैं, यहीं पर कोई कोना पकड़कर बैठ जा। उसके बाद सौरभ अपना डब्बा लेकर थोड़ा सा आगे चलकर खेत की तरफ अंदर चला गया और शुभम और लखा बाहर ही टहलते रहे। जब वह इधर उधर टहल रहे थे तभी अचानक से सौरभ की जोर से आवाज आती है, अबे रुक, अबे रुक, कहाँ भाग रहा है बे? मेरा डब्बा लेके कहाँ भाग रहा है? लखा सिंह ने जोर से आवाज लगाई, क्या हुआ बे सौरभ, क्यों चिल्ला रहा है? तभी सौरभ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अभी जो आदमी भागते हुए आया था वही मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है। इतना सुनते ही शुभम एकदम जोश में आ गया और उसकी तरफ भागने लगा। लखा भी शुभम के पीछे भागने लगा और वह उस आदमी के पीछे तेजी से भागने लगे और बोलने लगे, अबे रुक, डब्बा लेकर कहाँ भागे जा रहा है? जोर की लगी है तो रुक जा, हम दोबारा भरवा देंगे पानी। लेकिन वह आदमी तेजी से भागे जा रहा था। ये दोनों भी उसके पीछे तेजी से भागते हुए जा रहे थे। इनको देखकर सौरभ ने भी उठकर भागना शुरू कर दिया। तभी अचानक वह आदमी जो डब्बा लेकर भाग रहा था एक बड़ी सी बाउंड्री के ऊपर चढ़कर पीछे की ओर कूद जाता है। यह तीनों लोग भी उसके पीछे पीछे कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाउंड्री काफी ऊंची होने की वजह से उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ नहीं पाते। तभी अचानक लखा ने अपनी फ्लैशलाइट को जलाया और उस बाउंड्री की ओर देखने लगा। तब उसे समझ में आया कि यह बाउंड्री कुछ और नहीं बल्कि कब्रिस्तान है और रात होने की वजह से कब्रिस्तान का गेट बंद था। उसे लगा कि कोई चौकीदार होगा जिसको जोर की लगी होगी, इसलिए हमारा डब्बा लेकर भागा है। लेकिन जब उसने फ्लैश लाइट को इधर उधर किया तभी उसे अचानक एक आदमी जो सफेद कपड़ों में था वह उस दीवार पर बैठा हुआ नजर आया, जिसे देखकर लखा अचानक घबरा गया। तभी सौरभ ने एक पत्थर उठाकर उस आदमी की तरफ जोर से मारा, लेकिन वह पत्थर उस आदमी ने पकड़ लिया और वापस सौरभ की तरफ फेंक दिया। उस पत्थर के कारण सौरभ को बहुत जोर से चोट लग गई। यह देखकर लखा और शुभम ने उस बाउंड्री पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ी और कोशिशें करने के बाद जब वह लोग उस बाउंड्री पर चढ़ गए तो उन्होंने देखा कि वह आदमी उस बाउंड्री के ऊपर नहीं बल्कि कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के ऊपर बैठा हुआ है और किसी से बातें कर रहा है। लखा सिंह ने जब टॉर्च मारकर उसकी तरफ देखा तो वह उस शख्स को पहचान गया और वह बोलता है, अरे यह तो कुंदन है, लेकिन यह यहाँ पर क्या कर रहा है? यह तो अपनी मौसी के गांव में रहता है। उसकी मौसी का गांव यहीं आसपास में था। लेकिन जब यह बात नीचे खड़े हुए सौरभ ने सुनी तो उसका खून मानो जम सा गया और वह बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री के ऊपर चढ़ गया
और लखा और शुभम को रोकने लगा और वह उनको जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, लेकिन तब तक लखा और शुभम कुंदन के पास पहुंच चुके थे। यह देखकर सौरभ काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि कुंदन की मौत तो 15 दिन पहले ही हो चुकी है और वह जो कब्र पर बैठा था वह कुंदन नहीं, उसका भूत था। और अब लखा और शुभम को रोक पाता, लेकिन उससे पहले ही शुभम और लखा जाकर कुंदन के गले लगने लगे। सौरभ बाउंड्री पर खड़ा हुआ सारी बातों को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इधर कुंदन जिस आदमी से बातें कर रहा था, वह आदमी और कुंदन दोनों लखा और शुभम से काफी देर तक बातें करते रहे और पास ही पड़ी हुई एक कब्र के ऊपर जाकर बैठ गए। सौरभ काफी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए काफी हिम्मत करके उस तरफ जाने की सोची और वह बाउंड्री से नीचे अंदर की तरफ कूद गया और उस तरफ चलने लगा। लेकिन अंदर जाते ही वह काफी ज्यादा डरने लगा और वह वापस बाउंड्री पर चढ़कर गांव की तरफ भागने लगा। भागते भागते वह वापस से शादी में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद में उसने देखा कि वहां शादी में काफी लोग सो चुके थे। सौरभ ने कुछ लोगों को जगाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सौरभ ने एक बार तो सोचा कि मैं अकेला ही जाकर वापस देखूं कि वहां क्या हाल चल रहा है, लेकिन डर के मारे उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। अगले दिन सुबह वह लोगों को दोबारा से वही सब बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं था। वह हर तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। वह सोचने लगा कि यह हो क्या रहा है। इधर पास खड़े आदमी को जाकर उसने बताया कि मेरे दोस्त कब्रिस्तान में फंसे हुए हैं, लेकिन उसने भी उसकी बात नहीं सुनी। इधर जब बारात वापस जाने लगी, तब बारातियों ने इन तीनों को खोजना शुरू कर दिया और उन तीनों का फोन लगाने लगे, लेकिन कोई भी उनका फोन नहीं उठा रहा था। सब लोग यही सोचकर परेशान हुए जा रहे थे कि ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तभी उस तरफ से किसी ने लखा का फोन उठाया और पूछा कौन है। तब इधर से लखा के पिताजी ने जवाब दिया कि मैं लखा का पिता बोल रहा हूँ और आप कौन बोल रहे हो। तब उधर से आवाज़ आई कि मैं पुलिसकर्मी बोल रहा हूँ और यहाँ कब्रिस्तान में लखा की और उसके साथ में 2 लोगों की और लाश पड़ी हुई है। इतना सुनकर लखा के पिताजी रोने लगे और उन्होंने सभी को बताया और वह सब लोग बिना समय गवाए तुरंत कब्रिस्तान पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां देखा कि वहां एक पुलिस वाला लाशों का मुआयना कर रहा है और 2 पुलिस वाले और भी खड़े हुए हैं। पुलिस वालों ने उन्हें यह भी बताया कि एक लाश तो बाहर ही कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास पड़ी हुई है और 2 लाशें कब्रिस्तान के अंदर पड़ी हुई हैं। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि सौरभ की मौत कोई भारी पत्थर सर से टकराने की वजह से हुई है और लखा और शिवम की मौत कब्रिस्तान की ऊंची बाउंड्री से कूदने की वजह से हो गई। तब सौरभ को समझ में आता है कि वह तो रात को ही मर चुका था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके पास भी ऐसी ही कोई रोमांचक कहानी है तो मुझे जरूर भेजें। मैं आपकी कहानी को वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।